हे गाइस वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो कल सैटरडे को अभी लेटेस्ट हमारे इंडियन जीडीपी का जो भी डेटा है उसके बारे में जानेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कल मंडे मार्केट के ऊपर, और कौन कौन से स्टॉक हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं वो भाग सकते हैं, और भी क्या क्या रिस्क हैं अभी मार्केट में। तो कल हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें या ना करें, ट्रेड करें या ना करें, तो ये सब जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि डेटा कौन कौन से इकोनॉमी का क्या क्या हमारा डेटा आया है, जीडीपी ग्रोथ कितनी है, और बाद में हम देखेंगे कि मंडे को हम मार्केट के ऊपर कौन कौन से पॉजिटिव हैं और कौन कौन से नेगेटिव हैं। तो क्या क्या हम मंडे को ध्यान रखेंगे, चाहे हम वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर हम उसके बाद ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और आने वाले टाइम में एक और वीडियो बनाना चाहता हूँ सीजी पावर के ऊपर। ठीक है, जो अभी हमारी पहली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग चिप आ रही है उसमें सीजी पावर का क्या क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि वो अभी प्राइस अभी उसका कम है तो वहाँ पे भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जीडीपी के डेटा से। तो ये जो डेटा आया है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो क्वार्टर है अप्रैल टू जून तक। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर है इसका ये डेटा आया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी अब जैसे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट चलता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और मार्च में एंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल मई और जून 3 महीने का डेटा आया है। जुलाई के बाद अगस्त में है, जुलाई में सब कुछ ये डेटा कंक्लूड करते हैं और अगस्त में ये डेटा आया है। तो 3 महीने का है। अभी टैरिफ का इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब टैरिफ नहीं लगे थे तब का ये डेटा है। ठीक है, तो इन तीन जो क्वार्टर हैं इसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ क्या रहा इंडिया का, तो इसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.8% रहा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, मतलब ये है इसका कि जो अप्रैल जून और मतलब अप्रैल मई और जून में जो पिछले साल का कंपैरिजन में जितनी ग्रोथ हुई थी उससे इस साल में 7.8% ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो ये अप्रैल मई और जून में जो पिछले साल अप्रैल मई जून का डेटा था, जितनी ग्रोथ उस टाइम हुई थी उससे इस महीने 7.8% ज़्यादा हुई है, जो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रोथ है, क्वार्टरली ग्रोथ है पिछले 5 क्वार्टर में। ठीक है, तो इससे पीछे 3-3 महीने का लेके लगभग 15 महीने ले सकते हैं हम, 5 into 3। तो ये इससे सबसे फास्टेस्ट ग्रो है। ठीक है, मतलब ग्रोथ है ये। ठीक है, अब इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या क्या थी, जो एक्सपेक्टेशन थी वो 6.6 से 6.7 के बीच में थी। जो जैसे आरबीआई लेता है या गवर्नमेंट डेटा आता है कि हमारी इकोनॉमी इतने परसेंट से ग्रो करने वाली, तो इतनी मतलब एक्सपेक्टेशंस थी कि 6.6 से 6.7 के बीच में बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी कितनी, ये 7.8। और जो पिछले क्वार्टर में थी वो 7.4 का क्वार्टर था। ठीक है, 7.4 थी। तो ये जो भी डेटा है कहाँ कहाँ का, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, रूटर्स हो गया, इन्वेस्टिंग.com, ये सारे डेटा इसके डेटा हैं। ठीक है, अब इकोनॉमी को ग्रो किसने किया, ये इतनी ग्रोथ कैसे हुई है। ठीक है, तो इसके की ड्राइवर्स कौन कौन से, तो की ड्राइवर्स हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशंस एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मतलब हमारा जो घरेलू कंजम्पशन है, घरेलू घरेलू उपभोग है वो ज़्यादा बढ़ा है और सर्विसेज में भी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। इसका रीज़न है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करी है, इससे जो है वो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़ती जा रही है, और साथ में हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ भी अच्छी रही है, जिस वजह से ये इतनी जो है वो इकोनॉमी इतनी जीडीपी ग्रोथ हुई है हमारी। ठीक है, अब इसमें रियल जीडीपी जो बढ़ी है ये प्राइस में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे लिए। 44 लाख करोड़ और से 47 लाख करोड़ तक बढ़ा है, और नॉमिनल जीडीपी जो है वो 79 लाख करोड़ से हो गई हमारी 86 लाख करोड़। हमारे लिए उतना ज़्यादा जरूरी होता नहीं है। ठीक है, अब सेक्टर्स देखते हैं किस कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है। इससे हमें पता चलेगा कि उस उन सेक्टर्स से स्पेसिफिक स्टॉक्स हम यू नो बाय कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हम सोच रहे हैं तो हम वहाँ पे इन्वेस्टिंग के बारे में हम सोच सकते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो है वो 3.7% से ग्रो किया है। लास्ट ईयर में कितना था, 1.5% से ग्रो किया था। मैन्युफैक्चरिंग और एंड कंस्ट्रक्शन जो था वो 7.7 से ग्रो किया है। पिछले साल कितना, 7.7 से मैन्युफैक्चरिंग, और जो कंस्ट्रक्शन है वो 7.6% से ग्रो किया है। ठीक है, अब जो सर्विस सेक्टर है हमारा, ठीक है, वो ग्रो किया है 9.3% से। अब इसमें जो आने वाला टाइम है, मीन्स कि जो अभी नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है, वहाँ पे सर्विस सेक्टर के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जो यूएस का टैरिफ है वो सर्विस सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। साथ में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है उनके ऊपर भी इसका ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मार्केट का मंडे को किन किन चीज़ों का इसके ऊपर क्या क्या जीडीपी डेटा का क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकता है मार्केट के ऊपर। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टर्स जीडीपी ग्रोथ डेटा क्या करेगा, तो इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को बूस्ट करेगा, क्योंकि इतने टाइम से ना मार्केट में बहुत नेगेटिविटी सी बनी थी, लेकिन अभी जो जीडीपी के ग्रोथ रेट आए ना, और जीडीपी जो जब ग्रोथ होती है ना, इससे जरूर मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसमें अगर ये टैरिफ टूरिफ का नहीं होगा तो मंडे को मार्केट पॉजिटिव बिहेव करेगा, क्योंकि पिछले मैंने बहुत से टाइम में जीडीपी डेटा को देखा है, जब भी जीडीपी डेटा आता है तो इसमें मार्केट उसमें उसको पॉजिटिवली लेता है। और अगर इस बार ट्रम्प टैरिफ टूरिफ से ना नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव लेगा। बाकी
हमारे रुपये को उसमें सपोर्ट करेगा। रुपये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी रुपये आई थिंक 88.09 तक पहुंच गया है, इससे सबसे मतलब लो पे पहुंच चुका है रुपीज़। तो इसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें कल जो भाग सकते हैं वो एफएमसीजी सेक्टर, ठीक है, फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो ये भाग सकते हैं। एफएमसीजी इसलिए क्योंकि अभी एक और भी है ना, मार्केट को एक पॉजिटिव ये भी करेगा कि अब आने वाले टाइम में जो जीएसटी काउंसिल होने वाली है, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें क्या क्या छूट मिलती है। तो स्पेशली अभी जीडीपी का ग्रोथ भी है मंडे को, इसका भी है। ऊपर से अब जो ये जीएसटी में अगर कुछ छूट बड़ा मिलती है, किस किस सेक्टर को इससे फ़ायदा होता है, तो वो सेक्टर उसमें ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है, पॉलिसी ऑप्टिमिज्म तो है ही है, जैसे हम सजेस्ट कर रहे हैं रिजल्ट रिफ्लेक्ट वगैरह, पॉलिसी का तो है ही। अब जीएसटी जूएसटी का जो बता रहे हैं, ठीक है। बाकी रिस्क क्या क्या है, यूएस टैरिफ मैंने पहले बताया, उसका रिस्क हमारा पड़ा ही है, 50% टैरिफ ऑलरेडी लग चुके हैं। तो जो भी हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है ना, वहाँ पे हमें अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर मंडे को मार्केट पॉजिटिव भी जाती है, तब भी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है वहाँ से हमें अभी दूर ही रहना है, ठीक है। एफआईआई का आउटफ्लो ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत टाइम से नवंबर से लगभग एफआईआई बेच रहे हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने अगस्त में 35 जो 1000 करोड़ इंडियन मार्केट से उन्होंने मतलब सोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत हमारे लिए रिस्क की बात है। बाकी एक्सपर्ट स्पेक्टिसिज्म तो छोड़ो, ये तो है, स्केप्टिसिज्म का कुछ नहीं है, ये तो जीडीपी फिगर्स, इसका हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। बाकी अगर मार्केट इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि मार्केट मंडे को बाउंस हो सकती है, मतलब ऊपर जा सकती है, पर वो क्या ऊपर सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर कर पाती है तो, या नहीं कर पाती है, फिर अगर कर भी पाती है तो जीएसटी काउंसिल के बाद वो कैसा बिहेव करती है, ये भी देखना है, ठीक है। सेलेक्ट सेक्टर वाइज तो बढ़ेगा, जब डोमेस्टिक फोकस वाले सेक्टर तो मंडे को जाने और आगे बढ़ेंगे। सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में थोड़ा अभी भी जो है दबाव रहेगा, ठीक है। तो ये सब था, इसमें मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। अगर आने वाले टाइम में जो हमें इस वीक में फॉलो करना है, उसमें हमारा जीएसटी का काउंसिल की जो डिसीजन उसको हमने देखना है। कोई आरबीआई की तरफ से कुछ आए, अगर कुछ भी सेंट्रल बैंक से कुछ भी बोलता है पॉलिसी के रिलेटेड, पर इसका तो अभी है नहीं कोई भी इम्पेंडिंग अभी कि सेंटर से हमें कुछ आएगा बैंक से। लेकिन ये जीएसटी काउंसिल के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला। अब जैसे जो एक्सपायरी है वो भी मंडे ट्यूसडे को होगी है उसकी निफ्टी की। तो अब 2 दिन है, मंडे और ट्यूसडे, तो ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो में यही था, जीडीपी से और जीडीपी से रिलेटेड जितना डेटा था वो मैंने आपको बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट था। बाकी तो बहुत लंबा डिटेल होता है, जो हमारे लिए उतना जरूरी होता नहीं है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा डिटेल में किया नहीं। बिल्कुल एक की पॉइंट बनाए थे जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ही ऐसी वीडियो के लिए, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।